आदिवासी कभी कुर्मी नेता को वोट नहीं देता है, बल्कि कुर्मी लोग आदिवासी नेता को वोट देता है। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। माननीय विधायक जयराम महतो जी और हमारे छोटे भाई देवेंद्र महतो जी को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा आदिवासी हितैषी नेता बनना चाह रहे थे, जो ये लोग के सोच के विपरीत है। ये लोग कभी भी सपोर्टेड नहीं रहे हैं। इसका मैं कई एक उदाहरण आगे पेश करूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद सुनील महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो, इनके हत्या की साजिश के तहत हुआ था। ये हम सभी जानते हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों को जैसे ही ये हमारे शहीद लोग भी आदिवासी के हितैषी नेता बनना चाहते थे, और ये थे भी, लेकिन फिर भी साजिश के तहत इनको हत्या कराया गया। और किस साजिश के तहत हत्या हुआ, ये हमें किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे ये वर्तमान समय के जो युवा समाज के नेता लोग हैं, कुर्मी समाज के, इन्हें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे और हम थोड़ा सा चलते हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय सांसद विद्युत महतो जी किस विषम परिस्थिति में अपना पार्टी बदला, ये भी हम सभी जानते हैं। माननीय सुदेश महतो जी क्यों बीजेपी के साथ चिपके रहे और अभी भी हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। अब मैं चलता हूँ हमारे ये 25 साल के राजनीतिक इतिहास में। 25 साल के राजनीतिक इतिहास में आजसू पार्टी एकमात्र आदिवासी क्षेत्र से विधायक बना पाया। वो भी बहुत कर्मठ नेता थे बोल के, माननीय स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी। और कोई दूसरा आदिवासी क्षेत्र से आजसू पार्टी से नेता नहीं, विधायक नहीं बना। इसका कारण क्या जानते हैं? सुदेश महतो कुर्मी समाज से बिलोंग करता है और आजसू पार्टी का हाईकमांड है। सभी आदिवासी नेताओं ने ये साजिश कर लिया, और आदिवासी शुद्ध नेता नहीं, समाज के लोग भी, कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इसका 5 से 6 8 इससे ज़्यादा विधायक नहीं बनना है, और किसी भी आदिवासी क्षेत्र से आजसू पार्टी का विधायक नहीं बनाना है। आजसू पार्टी का जो भी विधायक बना, चाहे वो एससी समाज से हो या एसटी समाज से हो, वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र से बना था, न कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र से। सेम यही स्थिति हमारे अभी जो एक नया पार्टी बना है JLKM, इसका भी कहानी है और होगा। इसीलिए हमारे भाइयों, ज़्यादा आदिवासी हितैषी नेता बनने से पहले अच्छा है अपने समाज के नेता बनो। और ऐसे भी जहाँ जहाँ कुर्मी समाज की विरोध हो रही है और कुर्मी नेताओं की विरोध हो रही है, उस जगह पर कुर्मी है ये नहीं है, और उस जगह से कोई कुर्मी नेता कभी जीतता भी नहीं है, जो कि वहाँ कुर्मी है ये नहीं है। वो आदिवासी रिजर्व सीट है, जाने दीजिए। वो जो भी जीतेगा वो कोई आदिवासी जीतेगा, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी से बिलोंग करे और चाहे सरना समाज से बिलोंग करे या हिंदू समाज से बिलोंग करे। सुदेश महतो जी 25 साल की राजनीति में एकमात्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र से विधायक बना पाए थे। इससे साफ जग जाहिर है, आदिवासी समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्मी समाज के लोग आगे बढ़े और कोई वरिष्ठ पद पर रहे। सुदेश महतो का इतना ही गुना था कि वो कुर्मी समाज से बिलोंग करता है और अपने पार्टी का सुप्रीमो है।
आप लोग तो अभी नया नया पार्टी बनाए हैं, नए नए दुल्हन हैं, इसलिए आप लोग के पास समझने के लिए अभी काफ़ी समय है। मेरे कहने का मतलब है, ये सरकारी रजिस्टर्ड आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, ये सरकारी रजिस्टर्ड आदिवासी लोग हमेशा कुर्मी का विरोध किया है। पहले पीछे से करता था, अब रेल टेका के बाद ये लोग सामने से वार कर रहा है। यानी कि इनका जो असली चरित्र था आज 70 साल से, वो चरित्र अभी सामने आया है। ये 20 सितंबर 2025 के रेल टेका के बाद। ये भी सच्चाई है। अब आते हैं हम थोड़ा सा हमारा आदिवासी समाज के भाई बहनों के पास, जो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये 25 साल की झारखंड में 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, उसमें से आधा समय संताल समाज से और आधा समय मुंडा समाज से, और बीच में कुछ समय के लिए हमारे हो समाज से मधु कोड़ा जी। फिर भी ना संथाल का विकास हुआ, ना मुंडा का विकास हुआ, और ना ही हमारे हो समाज के विकास हुआ। क्या इसके लिए कुर्मी दायी है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए दायी आपके समाज के नेता है। जब उनको वोट लेने का समय आती है, तो अब ये हमारे गांव देहात में भोले भाले आदिवासी परिवारों के पास जाते हैं, कुर्मी परिवारों के पास जाते हैं, झारखंड और झारखंडियों के हित की बात करते हैं। जैसे ही वो जीत के नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो हमें भूल जाते हैं। आपके आदिवासी समाज को भूल जाते हैं, आपके मुंडा समाज को भूल जाते हैं, आपके संथाल समाज को भूल जाते हैं। इतना तक कि वो विधायक, सांसद या मंत्री बनने के बाद हम झारखंडियों को अपना पर्सनल सेक्रेटरी तक भी रखने का उन्हें हिम्मत नहीं होता है, या हमें रखना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, जो भी हमारे विधायक, सांसद या मंत्री हैं, चाहे संताल हो, उरांव हो या मुंडा हो, या हमारे मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्य के मंत्री हैं, सब के सब पर्सनल सेक्रेटरी कोई बाहरी है या बिहारी है। क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उनको चाहिए हमारे वोट, हमें चाहिए, और वो जानते हैं कि हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देंगे, हमसे सहानुभूति ले लेंगे, और यही से तो उनको वोट मिल जाएगा। मैं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, और हमारे जो आदिवासी मंत्री हैं या जो कुर्मी समाज के मंत्री हैं, मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। ये हकीकत है। जब वोट लेने की बारी आती है तो उन्हें कुर्मी याद आता है, जब वोट लेने की बारी आती है उन्हें संथाल याद आता है, जब वोट लेने की बारी आती है तो उन्हें मुंडा याद आता है, झारखंडियों को याद आता है। जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी किसी ना किसी बाहरी को रखते हैं। उन्हें हमको या हमारे या आपके जो संथाल समाज के जो लोग हैं या मुंडा समाज के जो शिक्षित लोग हैं, उनको पर्सनल सेक्रेटरी तक रखने में उन्हें दिक्कत है। ये है असली बात। बाकी विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, संथाल और मुंडा दोनों समाज से आधा आधा समय, कुछ समय के लिए हमारे मधु कोड़ा जी। फिर भी आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ, संथाल समाज का विकास नहीं हुआ, मुंडा समाज का विकास नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार
आपके मंत्री हैं, आपके समाज के विधायक हैं, आपके समाज के संसद हैं, ना कि कुर्मी समाज के लोग। इसको आप समझिए और सोच समझ के आप हमारा विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झारखंड को ऐसा एक जगह पर मत ले जाइए जहां हम दोनों भाई लड़ते रहे और यहाँ बाहरी लोग मलाई खाते रहे ज़िंदगी भर, सब दिन के लिए, और हमें इतना दूरी पैदा कर दिया जाए कि हमें कभी मिलने का मौका ही ना मिले। अगर मेरे बात समझ में आया तो मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो गाली दीजिए, बैड कमेंट कीजिए, कोई भी कमेंट कीजिए। मुझे इसे कोई आने जाना का है ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है दूसरा। मैं ना किसी नेता के पास को भी जाता हूँ और न ही किसी नेता के साथ मेरा किसी भी तरह का लगाव है, चाहे वो कुर्मी समाज का हो, चाहे वो संथाल समाज का हो, चाहे मुंडा समाज का हो, या किसी दूसरे समाज का हो। मैं हकीकत की आईना दिखाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और नहीं तो भरपूर गाली दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभी झारखंड साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।